गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। सभी का यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो आज जो वीडियो है वो आपके IBPS क्लर्क मेंस रिगार्डिंग बात करेंगे, उसके बारे में वीडियो लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठे हो, जो चीज़ बताऊँगा वो लिख लो तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखो, अब IBPS क्लर्क मेंस में बहुत लोगों का RRB असिस्टेंट मेंस भी होगा। तो RRB असिस्टेंट मेंस वाले जो भी बच्चे हैं वो अभी प्लीज़ आप RRB असिस्टेंट मेंस में फोकस करो, जिनका सिर्फ IBPS क्लर्क मेंस है और साथ में IBPS PO प्री का भी करना है, वही इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। देखो, सबसे पहले बात मॉर्निंग उठना। डेली का रूटीन बता रहा हूँ, टू डू लिस्ट क्या करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में एक IBPS PO प्री का मॉक दे देना और उससे छुटकारा पाना। उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नंबर आए एक्सेप्ट कर लेना। 40 आए, 45 आए, 50, 55 जो भी नंबर आए वो एक्सेप्ट कर लेना। उसको बैठ के एनालिसिस मत करना। ये खत्म हो गया। उसके अलावा आइए सीधी सीधी बात करते हैं GA पर। उसके बाद टोटली मेंस में। अब देखो, मेंस करोगे तो आपको IBPS क्लर्क में तो हेल्प करेगा, आगे IBPS PO मेंस में करेगा। और जो आप ऑलरेडी RRB PO दे रहे हो, RRB असिस्टेंट दे रहे हो, तो उसके लिए IBPS क्लर्क वगैरह में कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहली बात है, जिनका IBPS क्लर्क ही से हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ। करंट अफेयर प्लीज़ आप लोग फोकस करना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहले तो इतना फिनिश कर लेना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इतना फिनिश करने के बाद एक मंथ आप पीछे हमेशा जाओ। मई भी कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने इंपॉर्टेंट RRB सिस्टम के लिए दिया, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 है मई के इंपॉर्टेंट करेंगे। पार्ट 2 मैंने दिए हैं जो वो जून के हैं, ठीक है। बट मैं बोलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट से ज़्यादा है कि जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको आप डिटेल में करें। आप देखिए, कंपेयर मत कीजिएगा कि RRB PO में तो जनवरी फरवरी से आया। देखो, मैं अभी भी बोलता हूँ कि RRB PO अगर आपको रिसेंट मंथ भी पूछता ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पूछता ना, आप उतने ही बना पाएंगे, क्योंकि वो रिसेंट भी पूछेगा तो उतनी ही डिटेलिंग पूछता है, वो इजी नहीं पूछता। IBPS क्लर्क मेंस में आपको जो जो चीज़ वहाँ नहीं आया, आप देखना यहाँ आएगा। लोग बहुत मैंने देखा कि बजट नहीं आया, ये नहीं आया, तो क्या RRB ने या IBPS ने ये बोला है कि मैं ये पूछूँगा? कहीं लिखा हुआ है? करंट अफेयर्स का मतलब है कि वो कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, ये हुआ कि लोग बोलता है 6 महीना, बट वो पीछे चला गया। बट पीछे गया तो कितना कितना पूछा, 4-5 क्वेश्चन पर। बहुत लोग देखे कि जून, वो बोल रहा था कि जून से नहीं आया। भाई, जून से कैसे बात नहीं करो, जून जुलाई से टोटल 13 to 15 क्वेश्चन आए मेरे भाई। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप अलग से बजट पढ़ लेना, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो न्यू फॉर्म्स हुए हैं वो पढ़ लेना, पेरिस ओलंपिक्स पढ़ लेना, पारा ओलंपिक्स पढ़ लेना। क्वेश्चंस बनेंगे, देखो नहीं बना वो अलग केस है, बट अपने आप को प्रिपेयर रखो हर चीज़ से मेरे भाई। और क्लर्क में खास करके बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस करके जाना। यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस की बात है और यहाँ पे अच्छे करंट अफेयर का मार्जिन है, आप यहाँ पे कर लो। और यहाँ पे आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा मिलेगा, जो कि आराम से बढ़ के कर सकते हो। और यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे मैंने 2023 का मेमोरी बेस्ड पेपर दिया है, पूरे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA का। आप एक बार देख लेना, सॉल्व कर लेना, GA का भी क्वेश्चन देख लेना कहाँ कहाँ से आया, ठीक है। और IBPS क्लर्क में देखना, आपको मेंशन कर करके मिलेगा जुलाई 2023, 2024 का क्वेश्चन ऐसे लिख के मिलेगा मंथ वाइज, ठीक है। तो परेशान होते हैं, करंट अफेयर की बात होगी। और आप कवर कैसे कर सकते हो? देखो, इसका सिंपल सा है, या तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरा हैंड रिटेन नोट्स पेड कंटेंट है, आप वो ले सकते हो। 300, 350 का आता है, वो कर सकते हो। उसमें बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह सारा चीज़ रहेगा, स्टडी बैंकिंग। अगर आपको नहीं करना मेरे से, तो आप चले जाओ अभिजीत मिश्रा सर के पास, वहाँ से कर सकते हो। अगर वहाँ से भी नहीं करना, आपको लगता है मैं किसी और PDF से कर पाऊँ, तो मैं सिंपल से बोलूँगा कहीं से भी करो, आप वीकली वाइज उठा लेना PDF और उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। जब भी पढ़ना तो उसको ये सोच के चलना कि मुझे दोबारा नहीं आना है, ठीक है। ओके, ये चीज़। अब ये मैथ यहाँ पे क्या कि 3-4 DI पूछेगा, 3 आपको नॉर्मल DI और 3 नॉर्मल DI के वो डिफिकल्टी होता है, उसमें पाई चार्ट प्लस टेबुलर ग्राफ, दो वेरिएबल्स के लिए आएंगे। उसके बाद एक कैसलेट आना है, 10 से 12 मैथ अर्थमेटिक आना है। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन दिख जाए, मे बी अब नहीं आए क्योंकि इस साल कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। बट आप देखो क्या क्या करना है, आप क्या करना है, रूट बेस्ड क्वांटिटी वाला करके जाना। हमेशा IBPS क्लर्क में आता है नंबर सिस्टम कर लेना, यहाँ से आएगा। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 बेस्ड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो अर्थमेटिक का पार्ट है, वो अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन बना के क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 पूछा जाता है। मेंसुरेशन पढ़ लेना,
मेंस्ट्रुएशन का डी आई, प्रॉफिट एंड लॉस का डी आई, इस टाइप के डी आई आपको IBPS क्लर्क मेंस में दिखाया जाता है। नहीं तो क्वेश्चंस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी करके चले जाना इस टाइप। और जितना हो सके आप टेस्ट। रीजनिंग के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब थ्योरी पढ़ चुके हो, आपको लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग मैंने पढ़ चुका हूँ, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग दिखेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन, मिनिमम टू में 7 से 8 फिक्स है, ठीक है। उसके बाद 4 पजल दिखेंगे, जिसमें से 1 या 2 पजल बनने लायक रहेगा, जो आप ट्राई करोगे तो बन जाएगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस कर लेना, इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस कर लेना रीजनिंग में। उसके बाद कंडीशनल अल्फाबेटिक सीरीज प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ये चीज़ें सब करके जाना। और इसके लिए रीजनिंग के लिए मैं बेस्ट बोलता हूँ, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट करना है, इसके लिए वर्चुअस सर है। और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अपने हैं संजय सर, आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब में चैनल है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए मैं सिंपल से बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बहुत क्लासेस देख लें। आप यहाँ पे सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए वो उतना बेटर रहेगा। जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के लिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर आप क्लास देखने जाओगे इंग्लिश का, तो फिर मैथ रीजनिंग का नहीं देख पाओगे, क्योंकि टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा आपका। आप यहाँ पे देखो, देखने का था बहुत चीज़ देखिए। अगर मैथ देखो किसी का, अगर आप देख चुके ऑलरेडी, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो जितना हो सके। बट मैथ्स इसलिए बोलता हूँ करने के लिए, ताकि देखो मैथ्स खुद से बनता नहीं, वो प्रैक्टिस चीज़ें हैं। आप वीडियो क्लासेस देखोगे, आपको लगता है कि वीडियो कैसे मैनेज करें, तो जैसे आज मैथ देख लो, कल रीजनिंग देख लो, फिर परसों मैथ्स की क्लासेस देख लो, फिर चौथे दिन रीजनिंग का देख लो, इस तरह से। और डेली क्या करो, आपको फुल मॉक देने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश का इंडिविजुअल मॉक उठाओ, दोनों से टाइम बच जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आज आपको लगता है कि मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ना है और आपको कुछ क्लासेस भी देखना है, तो मेरा सिंपल सा है कि जैसे इंडिविजुअल मॉक दे दो ना, तो आज मैथ का दे लो, कल रीजनिंग का दे लो, मैथ इंग्लिश एक साथ दे लो, रीजनिंग इंग्लिश एक साथ दे लो। इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे ही लेके अभी देखो टाइम 11 दिन बचा हुआ, 11 to 10 डेज बचा हुआ, इसमें अगर फुल मॉक देने बैठोगे तो फिर वो उसका एनालिसिस भी करना आपको नहीं हो पाएगा। मेरा मानना है कि 10 से 12 इंडिविजुअल मॉक लगाओ, मैथ रीजनिंग इंग्लिश का, ये तीनों मिला के हो जाएगा, ठीक है। और किसी को लगता है कि यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस लिखा हुआ, तो क्या कंप्यूटर ने जो RRB में आता है वो भी आएगा? नहीं, यहाँ पे बाइनरी करके चलना। रीजनिंग बाइनरी वाला आता है ना, 0 1 लिख के आता है, उस टाइप के आपको रीजनिंग पूछा जाता है। बट उसको मैं कोडिंग डिकोडिंग में ही रखता हूँ, क्योंकि वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंडीशनल बेस्ड पूछा जाता है, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो वो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। कंप्यूटर वो RRB वाला नहीं, ठीक है। आपको सारी चीज़ समझ आएगी, ठीक है। आप ये करके देखना। बस मैं यही कहूँगा कि IBPS प्री डेली एक मॉक देना, क्योंकि इस मान लो 13 तारीख को पेपर है, फिर उसके अगले संडे आपको सैटरडे संडे IBPS प्री के लिए होगा, उसको मत छोड़ना। और टेलीग्राम पे कृपया करके ज्वाइन हो जाए आप। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा अपना टेलीग्राम में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। फ्री में वहाँ पे कुछ मिल जाएंगे, पेड के लिए अलग चलता है, फ्री के लिए अलग चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और ये लगता है कि प्रीवियस RRB PO में जो हुआ करंट अफेयर, वो क्या RRB असिस्टेंट में भी होगा, क्या IBPS के में नहीं भाई, सब एग्जाम का अपना अपना अलग सिनेरियो होता है। मैं लिख के देता हूँ भाई, अगर वो रिसेंटली भी पूछेगा ना, तो आपसे उत्तर ही बनेगा। हर बार एग्जाम के बाद वही होता है। जो टीचर जिस टीचर का स्टूडेंट फेवरेट होता है, वो हमेशा वो चढ़ा बढ़ा के कहेंगे कि मैंने सर 34 करे, 34 के 100% आई हुआ, ये हो गया वो। बट मैं जेन्युइनली बोलूँ, RRB PO में करंट अफेयर 14 से लेके 20 के बीच में नंबर बनाने लायक था, जो कि बन सकता था। बट देखो, हम हैं ह्यूमन्स, हर एक क्वेश्चन याद नहीं होता है, और वहाँ पे जाने के बाद याद आने के बाद भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है 5 सब्जेक्ट का। अब वो स्टार्टिंग में रीजनिंग होता है, रीजनिंग में टाइम देने के बाद वहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है कम बनने के बाद। फिर उसके बाद कंप्यूटर होता है, वहाँ पे पढ़ पढ़ के बनाना पड़ता है। वहाँ पे अगर धीरे धीरे तो प्रेशर बिल्ड होते जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि माइंड टायर्ड होते जाता है। फिर आते हो GA पे, तो वहाँ पे भूलने की क्षमता, भूलने की जो एफिशिएंसी है वो कम बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। आपको ये सब IBPS को पता है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी जो करने लायक है वो प्रिपेयर करो, पास्ट को भूलो, फ्यूचर को देखो, जो फ्यूचर में आप कर सकते हो। सिंपल सा ही अंडा, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मेरा नंबर है, डायरेक्ट मुझे कॉल करके आप अपनी सारी दुख दर्द वाली बातें पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। आप बता सकते हो, मैं आपका सोल्यूशन कर दूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो।